हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो शासक हुआ, महान शासक हुआ मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अकबर। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले अकबर के जीवन परिचय देख लें। तो इसका जो जन्म हुआ 1542 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इसका पितायु थे हुमायूं। हुमायूं मुगल बादशाह हुआ करते थे। ठीक है, इनकी माता थी हमीदा बानो बेगम, जिसे मरियम मकानी भी कहा जाता था। इनका द्वितीय नाम था। ठीक है, इसके पालन पोषण किया महामनगा ने। ठीक है, इसकी पत्नी का नाम था रुकैया बेगम। ठीक है, पुत्र थे सलीम, मुराद और दनियाल। इसके 3 पुत्र हुए। शिक्षक थे अब्दुल लतीफ़। ठीक है, शिक्षक वैसे थे तो 14 फरवरी 1556 ईडी को राज्यारोहण हुए इसका। ठीक है, कलनौर वाले क्षेत्र पंजाब में। ठीक है, 1556 से अगर इसके समय को देखें, अकबर के समय को, तो इसका समय विभिन्न भागों में बांट के देखा जा सकता है। 2 भागों में बांट के देखा जा सकता है। ठीक है, 1556 से 60 का, चूंकि जो अकबर है काफ़ी कम उम्र में इसका राज्यारोहण हो चुका था, इसलिए यह संरक्षण में रहा बैरम खां के। ठीक है, तो 1556 से लेकर 60 तक की जो समयावधि रही इसकी संरक्षण की अवधि रही, जो कि बैरम खां के संरक्षण में रहा। ठीक है, इसी समय 1556 में हेमू का दिल्ली पे आक्रमण होता है। ठीक है, जो हेमू है दिल्ली पे कब्जा कर लेता है, उस पर अधिकार कर लेता है। परंतु 1556 में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें हेमू को जो अकबर है पराजित कर देता है। ठीक है, अकबर की सेना के द्वारा यह पराजित हो जाता है। परंतु आगे चल के बैरम खां की अहमदाबाद में हत्या कर दी जाती है। ठीक है, अब इसका दूसरा जो समय शुरू होता है वो होता है 1560 से लेकर 62 वाला जो समय होता है वो महामनगा, जिसे पेटीकोट शासन भी कहा जाता है, क्योंकि यह महामनगा जो इसकी धायमा थी, ठीक है, जिसने इसका लालन पोषण किया था, शासन में इसका ही ज़्यादा प्रभाव रहता है, इसलिए इसे पेटीकोट शासन भी कहा जाता है। 1561 में मालवा अभियान किया। ठीक है, 1561 में बाज बहादुर को मालवा क्षेत्र से पराजित कर दिया। 1565 में इलाहाबाद के युद्ध में अली कुर्ली खां को इसने पराजित किया अकबर ने। ठीक है, 1572 में बंगाल में दाऊद को पराजित किया। 1586 में यूसुफ जाइयों का जो विद्रोह हुआ, जहाँ पे बीरबल की मृत्यु हो गई, उन्हें भी इसने दबाया। ठीक है, नेक्स्ट देखें अकबर के विजय अभियान के बारे में। विभिन्न विजय अभियान भी किए अकबर ने। 1562 में चुनारगढ़ किले को जीता। ठीक है, 1564 में गढ़कटंगा, जो कि रानी दुर्गावती थी, काफ़ी प्रसिद्ध, इसके बारे में चर्चा सुनने मिलती है। ठीक है, तो इस पे भी इसने अधिकार कर लिया। 1572 में गुजरात विजय की। ठीक है, और गुजरात विजय के समय ही इसने सबसे पहली बार खंबात में समुद्र को देखा। इससे पहले यह समुद्री वाले क्षेत्र में पहुंचा भी नहीं था। ठीक है, और इस विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, इसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। ठीक है, 1570 में राजपूताना के विजय किया, परंतु मेवाड़ को न जीत सका। मेवाड़ में राणा प्रताप सिंह थे। ठीक है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जिसमें राणा प्रताप सिंह, ठीक है, राणा प्रताप सिंह के साथ इसका युद्ध होता है, परंतु राणा प्रताप सिंह यहाँ पे हार नहीं मानते और अकबर को अंततः निराशा हाथ लगती है। ठीक है, जो राणा प्रताप हैं वो भारत में गुरिल्ला युद्ध पद्धति के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने गुरिल्ला पद्धति का उपयोग इस युद्ध में किया था अकबर के विरुद्ध। ठीक है, आगे देखें तो अकबर की राजपूताना नीति के बारे में चर्चा करें। अकबर काफ़ी महान शासक हुआ, इसने विभिन्न नीतियाँ चलाई। राजपूताना शासक, जो कि राजस्थान वाले क्षेत्र में जितने भी राजपूत थे, उनके सामने इसने विभिन्न शर्तें रख दी। ठीक है, संप्रभुता स्वीकार लीजिए। ठीक है, या तो नजराना दीजिए। नजराना अर्थात वार्षिक रूप से एक करना चाहिए, वार्षिक रूप से एक धन की राशि जो है अकबर को दी जाए। इस प्रकार से इसने नजराना देने की भी नीति अपनाई। ठीक है, या तो सैनिक सेवा दीजिए। अधीनस्थ शासकों को इसने यह सुविधा भी दी कि हम अगर युद्ध में जाते हैं तो अपने सैनिक भी आप हमें दीजिए। ठीक है, मध्यस्थता स्वीकार करने की भी नीति अपनाई, अर्थात अगर आप किसी से युद्ध करते हैं और उस युद्ध में हम अगर मध्यस्थता करें तो आपको बात माननी होगी। इस प्रकार की इसने संधि शर्तें राजपूतानाओं के ऊपर लाद दी। ठीक है, अब दी गई सुविधाओं के बारे में चर्चा करें। सबसे हमने देखा यहाँ पे संधि शर्तें तो देख ली, लेकिन राजपूतों को सुविधाएं क्या क्या दी। सुरक्षा का आश्वासन दिया कि अगर हम आप पे कभी आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर आक्रमण होता है किसी बाह्य शक्ति का तो हम उसमें भी आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है, प्रशासन में प्रतिनिधित्व दी जाएगी। जो केंद्रीय प्रशासन था अकबर के समय में, तो उसमें भी, प्रशासन में भी इन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाता था। ठीक है, धार्मिक मामले में हस्तक्षेप, अर्थात राजपूताना में अगर कोई भी धार्मिक मामले हैं, उनके निजी अगर कोई मामले होते हैं
तो उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ये इसने सुविधाएं दी। ठीक है, और वैवाहिक संबंध का भी इसने नीति अपनाया। राजपूताना में कई जगहों पे इसने विवाह भी किया। ठीक है, अकबर की धार्मिक नीति के बारे में देखें तो 1562 में इसने बलात् धर्म परिवर्तन जो होता था, कई जो हारे हुए या पराजित हुए हिंदुओं का जो बलात् धर्म परिवर्तन मुस्लिम में हुआ करता था, उस पर इसने परिवर्तन पर रोक लगा दी। ठीक है, 1562 में इसने दास व्यापार पर रोक लगा दी। 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर पर रोक लगा दी। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम शासकों के अंतर्गत कई सारे कर जो होते थे, हिंदू अगर कहीं पे यात्रा करने जाता है तो उस पर भी कर लगाया जाता था, जिसको इसने समाप्त कर दिया। 1564 में इसने जजिया को समाप्त कर दिया। ठीक है, जजिया जो कि गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, उसे भी समाप्त कर दिया। 1575 ईस्वी में इसने इबादत खाना का एक निर्माण कराया। ठीक है, जिसमें विभिन्न धर्मों के जो संत हुआ करते थे उनके साथ यह बैठ के चर्चा किया करता था। ठीक है, और एक नया धर्म भी चलाया इसने, जिसे दीन ए इलाही नाम दिया। ठीक है, इसके दरबार में विभिन्न जैनाचार्य भी हुए जो विजय सेन सूरी और भानुचंद्र। ये हरिविजय सूरी और विजय सेन सूरी इसके दरबार में ही रहा करते थे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं हमने क्या क्या देखा अकबर के अंतर्गत। तो इसके पहले जीवन परिचय देखा। ठीक है, उसके बाद हमने 2 शासन देखे, 1556 से 60 के अंतर्गत, जो कि पैरम खां के संरक्षण में इसका एक शासन रहा। ठीक है, नेक्स्ट जो 1560 से लेकर 62 के अंतर्गत, जो कि पेटीकोट शासन कहा जाता है, इसके महामनगा के अंतर्गत जो प्रभाव रहा उसका शासन देखा। अकबर के विभिन्न विजय अभियान देखे। आगे हमने अकबर के राजपूताना नीति के बारे में चर्चा की। आगे हमने अकबर के धार्मिक नीति के बारे में चर्चा की। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।